अशोक तिवारी का मैं रुख कर लेती हूँ। अशोक, दर्शक जानना चाहते हैं कि कल लखनऊ में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच में विशेष बात क्या हुई है और खासकर कांग्रेस को लेकर कोई बात हुई क्या? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिली है उस लिहाज से अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की अलग बंद कमरे में तकरीबन 40 से 45 मिनट तक अलग बातचीत हुई है। हालांकि जो विपक्षी एकता समूचे देश में बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी को जोड़ा जा रहा है, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को जोड़ा जा रहा है, तमाम सारे ऐसे विपक्षी दल जो कि बीजेपी के खिलाफ की विचारधारा रखते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। आपको ध्यान होगा कि अभी जब पिछला चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी अखिलेश यादव के पक्ष में ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए आई थी। वहां पर उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो ये जो विपक्षी एकता का एक नया जामा पहनाने की कोशिश फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। इसकी कोशिश उत्तर प्रदेश में और समूचे देश में पहले भी की जा चुकी है। अब जहां तक दोनों के बीच बातचीत की बात अगर की जाए तो अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल तेजस्वी यादव भी लखनऊ में मौजूद थे और कोशिश यही किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बीजेपी के खिलाफ विचारधारा वाले दल हैं उनको एकजुट किया जाए। ये कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, विपक्षी दल को एक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूपी में सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि मायावती की भी एक बड़ी पार्टी है। इसके अलावा और भी तमाम सारे छोटे दल हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, जिसमें राजा भैया हैं, जिन्होंने अभी एक नई पार्टी का गठन किया है। तो ऐसे और भी दूसरे दल हैं जिनको एकजुट करने की कोशिश पिछले विधानसभा चुनाव के समय देखी गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जो बात कही जाती है कि पूरे देश में मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा कौन होगा, तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि आखिरकार विपक्षी एकता की बात तो की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, इस पर अभी मंथन लगातार जारी है। और यही वजह है कि जब भी आप चाहे समाजवादी पार्टी से ये सवाल कीजिए, नीतीश कुमार जी से ये सवाल कीजिए या दूसरे भी जितने भी विपक्षी दल हैं उनसे सवाल कीजिए, तो वो कहते हैं कि इस पर निर्णय बाद में होगा। लेकिन एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि अगर बड़े परिदृश्य में बात की जाए तो जिस बीजेपी के खिलाफ इस समूचे विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है, उसमें क्या सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं क्या वो उनके साथ आएंगे, इसको जो एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर सबकी निगाहें अभी फिलहाल बनी हुई हैं। कल लखनऊ में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच तकरीबन 40 से 45 मिनट की बातचीत हुई है। दोनों दलों के बीच यूपी के राजनीतिक समीकरणों को लेकर और दूसरे जो अलग अलग राज्य हैं जहां पर इनकी पार्टी का संगठन है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या नीतीश कुमार की पार्टी का हो, ऐसे तमाम सारे संगठन किसके साथ आ सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं, कैसे उनको एक मंच पर लाया जा सकता है, इन तमाम सारी चीजों को मंथन किया गया है। लेकिन यूपी के एक लिहाज से अभी थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया था कि अमेठी और रायबरेली में क्या समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार देगी, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा अलायंस तैयार किया जाएगा, ये जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव बीच में अमेठी के दौरे पर गए थे तो वहां पर उन्होंने कहा कि यहां का हमारा संगठन ये चाहता है कि समाजवादी पार्टी यहां से उम्मीदवार दे। यही बात उन्होंने पश्चिम बंगाल में जब पार्टी की कार्यकारिणी हुई थी तो वहां पर भी उनसे पूछा गया था, तो ये कहा था कि अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार उतारने पर विचार किया जा रहा है, वहां के का जो संगठन है वो हमसे ये चाहता है कि वहां पर हम अपनी उम्मीदवारी दें। तो कई बार ऐसा होता है कि कई चुनाव में दलों के गठबंधन बन जाते हैं, कई बार दलों गठबंधन नहीं बनते हैं, कई बार विचारधाराएं मैच कर जाती हैं, कई बार विचारधाराएं मैच नहीं करती हैं। तो अभी तो ये पूरा एक मंथन किया जा रहा है, सभी नेताओं से अलग बातचीत भी की जा रही है। ठीक इसी तरह की तस्वीर आपको दिल्ली में भी याद होगा जब विपक्षी नेताओं का जमावड़ा किया गया था। तो यूपी के लिहाज से चूंकि ये प्रयोग इसलिए भी बड़ा माना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो यहां पर कैसे विपक्षी स्थापित किया जाए, कैसे अब विपक्ष को बीजेपी के सामने एक मजबूत पिलर के तौर पर स्थापित किया जाए, इन्हीं सब बातों को लेकर कल मंथन हुआ है। लेकिन एक सवाल अभी भी सबके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या बीजेपी के खिलाफ समूचा विपक्ष हर लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवार देगा या अपना उम्मीदवार उतारेगा, या कुछ ऐसा कहा जाए कि गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारे जाएंगे, इस पर अभी सबकी निगाहें बनी हुई है। बिल्कुल, ये सवाल अभी लगातार बना हुआ है, इसका जवाब कब कैसे मिलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं। अब मैं क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।